प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर देश को संबोधित किया है। उन्होंने कोरोना से लड़ाई को लेकर कहा कि लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए फिर से घर से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के मौसम में लोग बाजार में रौनक लौट रही है, लेकिन यह समझना होगा कि आज जो हालात है उसे बिगड़ने नहीं देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा परमो धर्म के मंत्र पर हमारे कोविड फाइटर्स ने काम किया। पीएम ने कहा कि आज रिकवरी रेट बेहतर है। भारत में 10 लाख पर 5500 लोग पीड़ित हैं, जबकि अमेरिका, ब्राजील में यह आंकड़ा 25,000 के करीब है। देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख बेड्स, 12,000 क्वारंटाइन सेंटर हैं। टेस्टिंग की संख्या 10 करोड़ के करीब पहुंच गई है, लेकिन इसके बाद भी खतरा कम नहीं हुआ है। हमें लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है। अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार की ढिलाई देना सही नहीं है। लापरवाही से हमें अपने परिवार के लोगों को संकट में डाल रहे हैं। दूसरे देशों में कोरोना के मामले में कमी आने के बाद दोबारा वृद्धि देखी गई है। इसीलिए अति आत्मविश्वास की जरूरत नहीं है। जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आती, इस लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देना है। रामगढ़ में गरजे योगी, बोले कांग्रेस राजद को केवल परिवारवाद से मतलब। उत्तर प्रदेश के सीएम व बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस व राजद पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोगों के लिए केवल परिवारवाद से मतलब होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ विकास की बातें कही, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस व राजद पर करारा प्रहार किया। पति पत्नी के राज में शाम होते ही घरों में कैद हो जाते थे लोग। चुनावी तपिश के बीच सीएम नीतीश कुमार ने राजद शासनकाल पर जोरदार हमला बोला है। मंगलवार को गोपालगंज के भोरे में सीएम नीतीश कुमार ने कई बिंदुओं पर बातें कही। जदयू के प्रत्याशी सुनील कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना के कारण कई तरह की बंदिश और मुश्किलें हैं। कोरोना में बिहार व केंद्र सरकार दोनों ने लोगों के लिए बेहतर काम किया। चुनाव प्रचार में इस बार वक्त बहुत कम मिला है। हम सब चाह के भी लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें जब से आपके लिए काम करने का मौका मिला है, लगातार काम कर रहे हैं। हमने चुनाव पूर्व जो बातें कही थी उसी के अनुसार काम किया। हमने न्याय के साथ विकास की बात कही थी और उसे किया। बिहार के विकास के सड़क सिर्फ हवा हवाई। कांग्रेस ने एनडीए पर बड़ा हमला किया है। पटना में एक प्रेस वार्ता में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। उन्होंने सड़क परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में सड़क निर्माण से जुड़े 46 काम के लिए केंद्र में 50,000 से ज्यादा की राशि मिली थी, लेकिन 27 का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। वहीं 17 काम ऐसे थे जिनके लिए जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण डीपीआर तक नहीं बना। इसी तरह बिहार में उद्योगों को लेकर कोई काम नहीं हुआ। जो भी उद्योग चल रहे हैं वह कांग्रेस की देन है। सुरजेवाला ने कहा कि बिहार की कौशल विकास विश्वविद्यालय को बनारस शिफ्ट कर दिया गया। कांग्रेस पर किया पलटवार। सड़क शिक्षा और श्री राम के मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के आरोपों पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस अब तक राम मंदिर का विरोध करती रही है। सिर्फ उन्हें चुनाव के वक्त ही उन्हें राम याद आते हैं। शाहनवाज हुसैन ने यह बातें सुरजेवाला के उन आरोपों के बाद कही है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने रामायण सर्किट के 100 करोड़ प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और सीतामढ़ी में सीताराम के नाम पर म्यूजियम बनाने को मंजूरी नहीं दी है। सभा चुनाव में फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का मुद्दा सामने आ गया है। अंतर इतना है कि इस बार यह मुद्दा जदयू ने नहीं बल्कि राजद ने उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करेंगे। इसके लिए अनशन पर बैठना पड़े तो इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। बता दें कि नीतीश 1.5 दशक से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। येदियुरप्पा सरकार पर खतरा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान में राजनीतिक संकट देखने को मिले, वैसे ही उथल पुथल के संकेत कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर से मिल रही है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के सीएम वीएस येदियुरप्पा के कुछ विधायक उनसे नाराज हैं और पार्टी में मुख्यमंत्री को बदले जाने की मांग कर रहे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो भाजपा को कर्नाटक में नुकसान उठाना पड़ सकता है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत गंभीर बनी हुई है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उनके फेफड़ों में संक्रमण की समस्या सामने आ रही थी, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनका इलाज नई दिल्ली में किया जा रहा था, लेकिन हालात में सुधार नहीं होने के कारण अब उन्हें एयर एम्बुलेंस से चेन्नई शिफ्ट कर दिया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है।
हाथरस मामले में एक नया मोड़। हाथरस गैंगरेप मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार जिन आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें एक नाबालिग है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि चारों आरोपियों में से एक नाबालिग है। उसकी मार्कशीट से जन्मतिथि 2 दिसंबर 2002 लिखी हुई है। परिजनों ने सीबीआई टीम को मार्कशीट दिखाई थी। हाथरस मामला में यह खुलासा काफी हद तक दिल्ली के निर्भया केस से मिलता जुलता है। निर्भया मामले में एक आरोपी नाबालिग मिला था, जिसके कारण उसे कम सजा मिली थी। रांची में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार लोहरदगा से एक युवती भटकते हुए रांची पहुंच गई थी और वापस जाने के लिए कांटाटोली चौकी के समीप शनिवार की रात खड़ी थी। पीड़िता को कोई गाड़ी नहीं मिलने की वजह से वो परेशान थी और रो रही थी। तभी डोरंडा इलाके में रहने वाली एक युवती मोहम्मद वसीम के ऑटो में सवार होकर डोरंडा स्थित अपने घर जा रही थी और बहलाकर अपने घर ले गई। अगले दिन सभी रिम्स गए, जहां पीड़िता ने खुद को स्टेशन पहुंचाने की बात कही, लेकिन मोहम्मद वसीम उसे दूसरी जगह ले गया और दोस्तों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। त्योहारों में रेलवे चलाएगी 192 जोड़ी ट्रेनें। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे द्वारा 192 जोड़ी ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जिसका फायदा बिहार, यूपी आने वाले लोगों को मिलेगा। कोरोना के कारण 6 माह से भी ज्यादा समय से देश में ट्रेनों को नियमित परिचालन पर रोक लगी हुई थी और सिर्फ गिने चुने ही ट्रेन पटरी पर दौड़ रही थी। ऐसे में त्योहार के दौरान नई ट्रेनें चलाने की घोषणा राहत भरी है। टीचर का सिर काटने को लेकर फ्रांस में प्रदर्शन। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने पर एक शिक्षक का सिर काटने के मामले में तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर जहां विश्व में लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, वहीं फ्रांस में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। मामले में फ्रांस सरकार ने कई मुस्लिम संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की है। साथ ही 2 से ज्यादा मुस्लिम कट्टरपंथियों का वीजा रद्द कर उन्हें वापस उनके घर भेजने का निर्देश दिया है। एयर इंडिया की नीलामी डेट बढ़ी। एक तरफ जेट एयरवेज को नया मालिक मिल गया है, वहीं आर्थिक संकट से जूझ रही एयर इंडिया को खरीदार नहीं मिल रहा है। इसी कारण से EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेडलाइन बढ़ाई जाने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब दाखिल करने की तारीख को 15 दिसंबर तक बढ़ाई जा सकती है। पहले एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की अंतिम सीमा 30 अक्टूबर को खत्म होने वाली थी, पर अब इसमें 5वां विस्तार होने वाला है। लूडो खेलेंगे अभिषेक, राजकुमार और पंकज त्रिपाठी। निर्देशक अनुराग बासु की फिल्म लूडो का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में अभिषेक बच्चन लीड भूमिका में हैं, वहीं उनके साथ राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, आदित्य राय कपूर, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। क्राइम थ्रिलर पर आधारित यह फिल्म सीधे OTT पर रिलीज की जाएगी। पहली बार प्लेऑफ नहीं खेल पाने का खतरा। IPL में सोमवार को CSK को राजस्थान के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। CSK के साथ 200वां मैच खेलने उतरे धोनी इस मैच को यादगार नहीं बना सके और उनकी टीम पहली बैटिंग करते हुए सिर्फ 125 रन बना सकी, जिसे राजस्थान ने आसानी से हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही CSK की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद भी कम हो गई है। IPL के इतिहास में यह पहली बार होगा कि धोनी की टीम अंतिम 4 में भी नहीं पहुंच सकी है।